देखिए, ये तो तय था महागठबंधन में कि महागठबंधन का नेता कोई और नहीं, वो तेजस्वी ही होंगे। लेकिन टाइमिंग का जो सवाल था, और आज एप्रोप्रिएट टाइम जो है गठबंधन को समझ में आया है और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है तेजस्वी जी को। क्या लगता है उनके चेहरे पर जीत मिलेगी? कहा जा रहा है कि देखिए, उनके कार्यकाल को बिहार की जनता ने देखा है। सबसे अधिक आज चिंता का विषय यदि बिहार में है तो बेरोजगारी है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जो छठ के अवसर पर कई दर्जनों जिले से गाड़ियां स्पेशल चलाई जाने के बावजूद बिहार में यात्रियों की संख्या कम न हो रही है, और जिस दुर्गति से बिहार के लोग अपना परिवार छोड़ करके गए थे और उस दुर्गति से वो वापस आ रहे हैं, ये एक नमूना है। इसमें सरकार को शर्म आनी चाहिए और सरकार इस पर पीठ थपथपा रही है। अगर बिहार में रोजगार होता तो हमारे भाई क्यों जो है अपना प्रदेश छोड़ के दूसरे प्रदेश में जाते हैं। तो इसलिए उन लोगों ने बेरोजगारी के मुद्दे पर तेजस्वी को देखा है और उनको पूरा भरोसा है कि तेजस्वी के नेतृत्व में नौजवानों को रोजगार मिलेगा। महागठबंधन पूरी तरह से साथ है? निश्चित रूप से पूरी तरह से शुरू से साथ में था, कल भी था और आज भी है। मैं तो कह रहा हूं कि सरकार को एक आईना भी दिख रहा है कि जहां जहां प्रदेशों में रोजगार नहीं है वहां के लोग किस दशा में अपना प्रदेश छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे हैं। और जहां तक सरकार का सवाल है, हम सरकार से अपील करते हैं कि जहां पर छठ मनाई जाती है, जिन घाटों पर, वहां सफाई व्यवस्था भी ठीक से रखें और सुविधा भी ठीक से रखें, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। कल ही मैंने डीएम वाराणसी से बात किया था और हमने वरुणा नदी में, जो कई जगहों पर वरुणा नदी में जो हमारे श्रद्धालु छठ पूजा करते हैं, वहाँ गंदगी भरी हुई है। मैंने कहा कि शारदा सहायक की नहर चलाकर वरुणा नदी में पानी छोड़ा जाए ताकि साफ जल से हमारे श्रद्धालु जो है छठ की पूजा कर सकें। देखिए, अर्थ का अनर्थ बनाना ये भारतीय जनता पार्टी की कला है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तरीके से वहाँ व्यवहार हो रहा था शासन सत्ता के द्वारा, कि एक तरफ कुछ लोग दीप जला रहे थे तो एक तरफ लोग झाड़ू मार रहे थे, तो आस्था के नाम पर जो खिलवाड़ हो रहा था उस पर सवाल उन्होंने किया है कि हमारे यहाँ एक तरफ लोग सज धज के दीप जलाने के लिए जा रहे थे, दूसरी तरफ गरीब समाज के बच्चे जिसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, वो बच्चे तेल इकट्ठा कर रहे थे दीपों में से, और तीसरी तरफ सफाई के नाम पर घाट की सफाई झाड़ू से हो रही थी। तो उसमें कहीं आस्था दिख नहीं रहा था। इसलिए उनका सवाल था कि क्रिसमस या अन्य त्यौहार जैसे आस्था और सफाई के साथ लोग मना रहे हैं, उसी तरीके से हमें आस्था और सफाई के साथ संपूर्ण विश्वास के साथ अपने त्यौहार को मनाना चाहिए। दबाएं और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें